Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 10 introduction to trigonometry। देखो ये इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, आखिरी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा ट्रू होती हैं। तो जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो क्या है? एक आइडेंटिटी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहला प्रूफ भी करता हूं मैं आपके लिए। देखो क्या, किसी भी एक ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है, ये ए बी सी, परपेंडिकुलर ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो पहली चीज तो बेसिक जो सबको पता होती है वो होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाँ या ना, पता है क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, इन पहली प्रूफ करने के लिए इन सबको LHS को और RHS को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं इन सबको हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर 1। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है P अपॉन एच का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, तो वो होता है कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस पूरे को बेस स्क्वायर से क्या किया? डिवाइड किया। तो पहला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर विच इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा 1 और ये बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा, ठीक है। दिस इज सेकेंड। तीसरा जो है उसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं इसको पूरे को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 1 प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज b बाई पी का होल स्क्वायर विच इज कॉट स्क्वायर। तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h अपॉन पी का होल स्क्वायर। h अपॉन पी होता है कॉसेक, ठीक है क्या? तो यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि अपने को याद रखनी है। प्रूफ हमने यहां पे इसका देख ही लिया है। अच्छा, इसी वाली आइडेंटिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना यार। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख के दिखा देता हूं मैं, चलो। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो अपन लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है क्या? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और हर एक से अपन और चीजें भी ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिक यही 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, बेसिकली नॉट इक्वेशन, आइडेंटिटीज 1 2 ये 3, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। पेपर में यहां से सवाल बहुत आता है ना, ध्यान से ना थोड़ा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो cos थीटा, tan थीटा एंड sec थीटा
इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। देखो हमें करना क्या है ना, हमें कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा सारे किस टर्म में निकालने, साइन थीटा की टर्म में। ठीक है, देखो कॉस थीटा को अगर साइन थीटा की टर्म में निकालना है तो कॉस थीटा और साइन थीटा का जो रिलेशन है वो यूज करना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे को निकालना है कॉस थीटा यहां से, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ले लिया दोनों साइड। तो पहला आ गया क्या, पहला क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या, अब टेन थीटा, अच्छा ये थीटा है ना, ये नहीं है, टेन थीटा मतलब देखो टेन थीटा तो हमें पता ही है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को हमने पहले निकाल रखा है साइन की टर्म में, तो टेन आसानी से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगला है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है और कॉस हमने पहले ही निकाल रखा है। तो यहां से देखो सेक थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या लिख रहा है हमने पहले से ही, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन निकाल लिए। अच्छा अगर कॉट पूछता तो टेन वाले को उल्टा कर देता, और कॉस सेक पूछता तो वो तो साइन का उल्टा होता ही है। ठीक है क्या, कर लेंगे, कर लेंगे। और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस टॉपिक से प्रूफ वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ वाले बनते हैं कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो वो करते हैं ना, एक बार लिखो, प्रूफ दैट sec a into 1 minus sin a multiplied by sec a plus tan a is equal to 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, देखो अगर आप कभी भी फंस जाओ तो सबसे सिंपल तरीका और जर्नल तरीका ये होता है कि सबको साइन कॉस में बदल दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा दिमाग लगा लो। दिमाग कैसे लगा लो, मैं बताता हूं। देखो मेरे पास क्या है, LHS है, सेक a 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाइड बाय सेक a प्लस टेन ए। मैंने क्या किया ना, सेक a माइनस टेन ए अपॉन सेक a प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इसमें मैं अगर सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो देखो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहां से लिखा हुआ है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन सेक ए प्लस नहीं माइनस टेन ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्वांटिटी 1 बन चुकी है। अब ध्यान से देखो, सेक ए को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ऊपर बनेगा सेक ए माइनस सेक ए साइन ए। अच्छा सेक ए क्या है, बेसिकली 1 अपॉन कॉस, तो जब सेक ए का मल्टीप्लाई साइन ए के साथ होगा तो क्या हमें साइन ए अपॉन कॉस ए मिलेगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, राइट। तो दिस इज टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए कट गया, आंसर आ गया 1, हो गया प्रूफ। ठीक है, एक मेथड ये है, आप इसको साइन कॉस में भी चेंज करके कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें अपन क्या कर रहे होंगे, साइन कॉस में ही चेंज करके कर रहे होंगे। तो चले आगे, बढ़िया। क्वेश्चन लिखो, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्वांटिटी इसके
बराबर है। करें स्टार्ट। LHS ले लिया तो यहां से आ जाएगा cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। देखो अभी आपको मैंने बताया कि कुछ भी नहीं सोच रहा है तो क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज। तो cot A को मैं अगर साइन कॉस में चेंज करूंगा तो ये बनेगा cos A अपॉन साइन A माइनस cos A होल अपॉन this cot A can be written as cos A upon sin A माइनस नॉट माइनस प्लस cos A। देखो ऊपर से cos A कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी cos A कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर से जैसे ही cos A कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन cos A, नीचे से भी ले लिया 1 अपॉन साइन A प्लस 1। cos A कट गया, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन साइन A होता है cosec A माइनस 1 अपॉन साइन A होता है cosec A प्लस 1। हो गया प्रूफ, देख लो, ठीक है क्या। तो यस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं उसका अपन अब एप्लीकेशन देखेंगे अपनी रियल लाइफ में, कैसे अपन उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।